ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होलाष्टक पर खास पेशकश पाप का अंत देख रहे हैं आप। बात हो रही है षटकर्म में से तीसरे कर्म यानी कि वशीकरण के बारे में। पति और पत्नी के बीच के जो दाम्पत्य जीवन जो उनका है सुखमयी बनाया जाए, इसके लिए वशीकरण का जो है सकारात्मक प्रयोग आज करवाया जा रहा है। आचार्य जी, वाकई जब दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं तो सुख चैन भी छिन जाता है। हर दिन टकराव, लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल इतना खराब हो जाता है और अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि माता पिता तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चे बिखर जाते हैं, टूट से जाते हैं, बिल्कुल अनर्थ होने लग जाता है। जी हाँ, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। तो चलिए अब षटकर्म का जो वशीकरण प्रयोग आज हम आपको बता रहे हैं, इसमें दूसरा प्रयोग, दूसरा चरण कौन सा है जो दाम्पत्य जीवन को सुखमयी बनाएगा, नजदीकियां बढ़ाएगा, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी, अब देखिए, आपने अपनी अनामिका अंगुली से 108 बार उसमें चलाया, जो आपने गंगा जल और हल्दी मिलाकर के जिसमें धागा डाल दिया। अब दाहिनी नाक की सूर्य नासिका, सूर्य नाड़ी से, जो चंद्र नाड़ी लेफ्ट, दाहिनी नासिका से 7 बार उसको सांस छोड़िएगा। यह अभिमंत्रण है। यह पूरी तरह से आपने उस जल और धागे को कंप्लीटली अभिमंत्रित कर दिया है। ध्यानपूर्वक नोट करते जाइएगा। अब जो मिश्रण है उसके अंदर 3 चुटकी चीनी और 3 बूंद शहद का डालें। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, बट पेशेंसली आप इसको करिएगा। रिजल्ट अप्रत्याशित चौंकाने वाला होगा। ताज्जुब करेंगे आप कि हो क्या गया, क्या वशीकरण इतना शुभ भी हो सकता है। इसके बाद पति या पत्नी, पत्नी कर रही है अपने पति के निमित्त तो पति का, और पति कर रहा है पत्नी के निमित्त तो पत्नी का। एक सादे कागज पर 108 बार नाम लिख लीजिएगा वहीं बैठे बैठे, और जो मिश्रण आपने बनाया है गंगा जल और हल्दी का, उसका जल 7 बार उसी कागज पर छिड़क दीजिएगा। कागज के दूसरी तरफ, एक तरफ आपने नाम लिखा है, दूसरी तरफ 7 बार स्वास्तिक बनाइएगा, और इसके बाद सीधे हाथ में कागज रख के 3 दूर्वा के टुकड़े उस पर डाल दीजिएगा। मात्र 3 टुकड़ा। दूर्वा क्यों? राहु, यही तो भटकाया है। बिना राहु के कोई पाप हो ही नहीं सकता है, तो राहु को हमने यहां पर दबाया, शांत किया। अब आगे क्या किया जाए, वेट एंड वॉच। बिल्कुल, तीसरा प्रयोग भी हम आपको बस आगे बताने ही वाले हैं और उसको आपको जरूर अपनाना है, तभी ये जो पूर्ण होगा जो चीज आपको बताई जा रही है। लेकिन चलिए, उससे पहले अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, और ये एक ऐसा अक्षर, छोटा सा अक्षर अपने पास रखते ही चमत्कार दिखा देता है, पूरा दिन आपका लकी बना देता है। तो नोट कीजिए राशि अनुसार लकी अक्षर। ये खास अक्षर 24 घंटे को बेहतरीन करने के लिए आपके पास, आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। मेष राशि, खा अक्षर, वृषभ, पा। मिथुन राशि, रा अक्षर और कर्क के लिए हा। सिंह राशि के लिए है गा अक्षर और कन्या के लिए द। तुला राशि के लिए डा अक्षर और वृश्चिक के लिए चा। धनु राशि ता अक्षर और मकर के लिए का। कुंभ राशि के लिए ला अक्षर और मीन राशि वालों के लिए वा। मिल गया? खुश रहिए 24 घंटे। जी हाँ, अब बहुत ही आराम से, इत्मीनान से आपने लिखवाया सबको लकी अक्षर। आज तो सब बड़े खुश हो रहे होंगे। और नरसिंहपुर से हमारे साथ भारती जुड़ी हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन मैम। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। जय श्री राधे भारती, श्री राधे। आचार्य जी, मेरा नाम भारती गोटिया है जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1981 जी। समय और समय सुबह के 4 बजे से 4:30 तक, और प्लेस है बरगी नगर, जबलपुर। जी, क्या सवाल है आपका? भारती जी, अपना सवाल पूछें आप। सवाल मैम, मेरी सरकारी नौकरी के योग कब तक बनेंगे मैम, और मेरी सरकारी जॉब किस क्षेत्र में लगेगी, और मैम मेरा वैवाहिक यानी मेरा विवाह कब तक हो जाए? जी भारती, देखिए बृहस्पति की महादशा चल रही है, गवर्नमेंट जॉब के संकेत बड़े कम दिखाई देते हैं।
अब 81 की पैदाइश है तो 35 साल की अवस्था भी हो गई। अगर अवस्था है अभी तो ट्राई करिए। वैसे योग कम है, ना के बराबर मान के चलिए। सूर्य के घर में मंगल है, बस यही छोटा सा योग एक बना रहा है, बाकी कोई योग है ही नहीं। सूर्य आपकी जन्मांक में नीच का है, द्वितीय भाव में, तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है विवाह का भी योग। कुमारा योग होता है एक सप्तमेश का द्वितीयस्थ रहना, और 35 वर्ष की अवस्था तक विवाह नहीं हुआ, तो ये भी हमें संकेत अच्छा नहीं दिख रहा है। गुरुवार का व्रत कर लीजिएगा और 108 परिक्रमा प्रत्येक गुरुवार केले के पौधे की करिए और ओम ह्रीं गौरियै नमः का जाप करिए। क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए, पाप कटे प्रारब्ध के और शादी का योग बनने लग जाए। जी हाँ, और आज ही गुरुवार है तो आज ही के दिन आप ये प्रयोग कर लीजिए, शुरुआत कर दीजिए। कॉल भी आज ही के दिन लगी है, यानी कि शुभ संकेत कहीं ना कहीं से शुरू हो ही चुके हैं। और अब हम आगे राशिफल की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको बताते हैं वो आखिरी और अंतिम चरण, तीसरा प्रयोग जो सुखी दाम्पत्य जीवन आपको दिलवाएगा। वशीकरण का तीसरा प्रयोग आचार्य जी। चलिए अंतिम चरण की तरफ अब हम आपको बढ़ा देते हैं कि किस प्रकार से अब इस प्रयोग को आप पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। आपने आगे किया था, हाथ में कागज लेकर के 3 दूर्वा के टुकड़े उस पर रख दिए थे। अब धागे को कटोरी से निकाल लीजिए। दोनों धागा जो उसमें पड़ा था, पीला और लाल, निकालने के बाद छाये में सुखा लीजिए। कुछ मतलब धूप न लगने पाए, धागे में धूप लगना अनिवार्य नहीं है, शुभ नहीं है। इसके बाद उसी कागज पर जहां आपने दूर्वा रखा था, धागा भी उसी कागज पर रख दीजिए। याद रहे कागज के एक तरफ पति या पत्नी का 108 बार नाम है और दूसरी तरफ 7 बार स्वास्तिक बनाया है। इसके बाद कागज को 7 बार तह कर लीजिए, फोल्ड कर दीजिए और हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए। और जो जल है कटोरी में, उसे आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। शायद 60 मिनट नहीं बीतेगा, 1 घंटा नहीं बीतेगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है राशिफल को जानने की। तो शुरुआत कर रहे हैं पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जानिए अपना आज के दिन का हाल। चलिए मेष वालों को बताते हैं, एक अच्छा सा फल खिलाते हैं, उसका नाम राशिफल है। खर्चों पर आज नियंत्रण रखिएगा, खर्च बढ़ सकते हैं आपके। मित्रों का सहयोग मिलेगा, काला रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ, धन निवेश से बचना होगा, मित्रों की राय लें, लाल रंग शुभ है, 51% का भाग्य है। मिथुन राशि, साझेदारों से सावधान रहें, तुरंत निर्णय लीजिएगा, नीला रंग शुभ है, 56% का भाग्य आपके साथ है। कर्क, झगड़ों से अपने आप को बचा के रखें, खर्चों पर काबू रखें, सफेद रंग की शुभता है, 69% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, विवाह का योग बन रहा है, अनावश्यक खर्च न करें, लाल रंग शुभ है, 64% का भाग्य आपके साथ है। और कन्या, शिक्षा में सफलता के संकेत, सेहत का ध्यान रखें, हरा रंग शुभ रहेगा, 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी हाँ, और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके अलावा अब आपको बता दें कि अब हम बात करने वाले हैं मेल के बारे में। आप भी हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है। कल ATM@liveindia.tv हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है, और जिनकी मेल हमारे पास आई है इनका नाम है जसविंदर कुमार जी। डेट ऑफ बर्थ है 16/6/71, 10:10 सुबह के AM, दिल्ली बर्थ प्लेस। ये जानना चाहते हैं कि पिछले 18 साल से ये एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनका वहां पर मन नहीं लगता है, वहां कोई इंक्रीमेंट भी खास नहीं होता है, यहाँ तक कि इनको लगता है कि जो उनके बॉस हैं वो भी चाहते हैं कि ये जॉब को छोड़ दें। अच्छा, तो अब जानना चाहते हैं ऐसे में क्या उपाय हों, और साथ ही साथ इनके इष्ट देव कौन से हैं, इनको पूजा करनी चाहिए, ये बताएं आप। जसविंदर जी, देखिए आपका सिंह लग्न है और शुक्र की महादशा भी चल रही है और लग्नेश सूर्य लाभस्थ है। आप अपना काम करिए। ताज्जुब हो रहा है कि अब तक आपने व्यापार क्यों नहीं किया। 2015 में शुक्र की महादशा लगी है, तो अब आपके अंदर एक बदलाव की उम्मीद जग रही है। यकीनन आपके बॉस चाह रहे होंगे, क्योंकि आपके भाग्य में अभी बहुत उन्नति शेष है। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना काम करें। इष्ट आपके भगवान हनुमान है, बजरंग बली है, भाग्येश आपका मंगल है, तो मंगल की पूजा उपासना अर्थात हनुमान की पूजा उपासना आपके लिए शीघ्र फलदायी होगी। कर्ज ना लीजिएगा, कर्ज का योग बहुत प्रबल है। जितना हो सके उतना ही पैर फैलाइए जितनी आपकी क्षमता है। बेहतर है कि आप मांसाहार से परहेज करिएगा। जन्मांक शुभ है आपका। जी हाँ,
और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज हम आपको बताएंगे रिश्ते और रंग, जो कि होलाष्टक पर हमारी खास पेशकश है। उसमें हम आपको बताएंगे कि देवर देवरानी के साथ अगर आपकी नहीं बनती है तो हरा रंग कमाल दिखाएगा और रिश्ते को भी संभालेगा और आप सब में प्यार भी बढ़ाएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20th, बुद्ध सर्किट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। बहुत सड़क छान ली, अब दुनिया को धूल चटाना है। गांव या शहर को नहीं, दुनिया को पीछे छोड़ना, दुनिया को। इतिहास रचेगा जब पहली बार भारत के ट्रक ड्राइवर दुनिया के सामने चलाएंगे भारत का सबसे जाना माना ट्रक, टाटा मोटर्स T1 प्राइमर ट्रक रेसिंग। लेट्स गो ट्रकिंग, मार्च 20th, बुद्ध सर्किट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। और किचन पिटारे में आज हम बात करने वाले हैं उस ऐसी खास सामग्री के बारे में जो न केवल किचन बल्कि आपके पूरे परिवार के, आपके घर के खर्चों को भी नियंत्रण में लेकर आएगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं और जिसकी वजह से आपका घर का जो बैलेंस है बिगड़ रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। तमाम खर्चों पर अंकुश लगाती है, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाती है। खर्च वहीं करना चाहिए जहां आवश्यकता हो, आवश्यक इस पर जोर दिया हमने। चलिए सामग्री बताते हैं इसके अंदर है क्या। आज इसमें जो सामग्री है वो है जौ के दानों का प्रयोग करके हम आपको आज आपके खर्चों पर अंकुश लगाना सिखाएंगे। अंग्रेजी में जौ को बार्ले कहते हैं। जौ को बुद्धिवर्धक अनाज माना जाता है। जौ के पानी का सेवन बेहद फायदेमंद माना गया है। सत्तू के रूप में जौ का सेवन पेट के लिए ठंडक प्रदान करने वाला होता है। जौ का संबंध दो खास ग्रहों से है, सूर्य और मंगल। एक पीपल का पत्ता लेकर के उसके ऊपर 7 जौ के दाने आप रख दीजिए। अब यहां प्रयोग आरंभ हो चुका है, नोट करते जाइएगा। गंगा जल डालिए थोड़ा सा और सामने रख करके गायत्री मंत्र का 11 मिनट जाप करिए। आपका दिमाग ही है जो इधर उधर जा करके तमाम खर्चे करवा देता है। दिमाग को अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो खर्चे अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद 7 बार पत्ते पर काजल लगाइए और अपने सर से 3 बार वार लीजिए
और फिर ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। प्रयोग करिएगा, आनंद आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कैश नहीं लेते हैं अपने साथ कैरी करते, क्योंकि उनको लगता है कि खर्च ज्यादा हो रहा है। अब आप कैश लेके जाइए उपाय करने के बाद, कहीं खर्च नहीं करेंगे, हाथ अपने आप कंट्रोल रहेगा। नहीं, और कार्ड का क्या होगा, जो कार्ड भी लेके जाते हैं अपने साथ, हर जगह मशीन नहीं मिल पाती। हाँ, ये फिर ये फायदा वहां पर हो जाएगा कि मशीन ही नहीं मिलेगी, आप पैसे नहीं निकालेंगे। ठीक है। और अब बारी आ गई है कुंडली, अगर कुंडली के भाग्यशाली विजेता अगर आप बनना चाहते हैं सोमवार के दिन, तो इसके लिए आपको सवाल का सही जवाब देना है। सवाल मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। हमारे इस सप्ताह का सवाल है, भूमि पुत्र किन्हें कहा जाता है। ये हमारा सवाल है और इसके जो सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसके ऑप्शंस भी सामने हैं। ए मंगल, बी चंद्रमा, सी बुध। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर, अपना एक एड्रेस साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे राशिफल के बारे में। तो तुला से लेकर के मीन तक का भी राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि वाले आज वाणी पर अपने काबू रखें। हो सकता है कि कहीं आप कुछ ऐसा बोल जाएं जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। अधिकारियों से सतर्क रहें। सफेद रंग की शुभता है। 67% का भाग्य आपके साथ। धार्मिक यात्रा का योग, नया कार्य शुरू कर सकते हैं। लाल रंग की शुभता है। 68% का भाग्य वृश्चिक वालों के साथ। धनुराशि, बेहद सावधानी से वाहन चलाएं। विदेश यात्रा का योग है। केसरिया रंग शुभ रहेगा। 52% का भाग्य आपके साथ। और मकर राशि, आलस्य से दूर रहें, निद्रा की शिकायत रहेगी। हरा रंग शुभ है। 61% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ, पारिवारिक सहयोग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्य पूर्णता की तरफ। 54% का भाग्य है। पीला रंग शुभ रहेगा। मीन राशि, झगड़े हो सकते हैं आज, सावधान रहिएगा। यात्रा में सावधानी बरतें। नीला रंग शुभ है। 53% का भाग्य आपके साथ है। जी, मोहाली से मीना जुड़ी हैं। जी मीना जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। मैम जी, हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। जी श्री राधे। हाँ जी, एक बात मैंने करनी थी पंडित जी कि हमारे टीवी पे ना लाइव इंडिया नहीं आ रहा, तो प्लीज फोन मत काटा करे। जो भी आपने जवाब देना होता है ना, फोन पे ही हमें सुनने दिया करे। मीना जी, आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि हम कभी भी फोन नहीं काटते हैं, कभी भी नहीं काटते। बल्कि होता ये है कि आप कई बार उस कनेक्शन में नहीं होते हैं के लिए, या फिर कुछ इस तरह से आप कनेक्टिविटी हाँ कहीं ना कहीं कटती है। हमारी तरफ से कभी फोन नहीं कटता है, ये हम आपको कहना चाहेंगे। जी मीना जी बताएं। हाँ जी मैम, हमारे टीवी में आता नहीं है चैनल। तो दूसरी बात है कि मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। उसकी डेट ऑफ है 24 मार्च 2004। जी, शाम 5 बजे। प्लेस तलवाड़ा। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैंने ना उसकी पढ़ाई के लिए पूछना है और उसका आगे कैरियर कैसे रहेगा और वो चरित्र में कैसा रहेगा। जी, कुंडली मीना जी देखिए, इसकी सिंह लग्न की है और बृहस्पति लग्न में है। बहुत उत्तम जन्मांक है, निश्चिंत रहिए। चारित्रिक रूप से कोई भटकाव नहीं है। चंद्र शुक्र एक साथ है तो थोड़ा सा आकर्षण विपरीत लिंगियों का बढ़ेगा इस बच्चे की तरफ स्वतः है, तो आप परेशान मत होइएगा। बच्चा चूंकि बृहस्पति लग्न में है, सिंह लग्न है, बहुत मजबूत लग्न होता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की महादशा है तो तांबे का एक कड़ा इसको पहना दीजिएगा दाहिने हाथ में। और शिक्षा भी इसकी बहुत अच्छे से पूरी होगी। टीचिंग क्षेत्र इसके लिए बेहतर साबित हो सकता है। नीच राशि का बुध है तो कुछ ब्रेन और कुछ पेट, ये 2 समस्याएं स्वास्थ्य की आ सकती है। इस पर ध्यान देना होगा। खान पान पर बहुत ध्यान पूर्वक इसको खान पान कराइएगा। जन्मांक बहुत अच्छा है। जी हाँ, और अब हम एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। निशांत है इनका नाम। डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 98। रोहतक हरियाणा बर्थ है, 6:20 समय AM। जी, जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में। इन्होंने अभी 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। क्या ये टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं? और इनका कॉन्फिडेंस भी कम है और कम्युनिकेशन गैप को लेकर भी काफी समस्या बनी रहती है। तो बताएं कुछ उपाय ताकि सही राह पर चले। बिल्कुल निशांत, देखिए आपका कर्क लग्न है और आपकी चंद्रमा की राशि वृश्चिक है। 7.5 का भी मध्य चरण चल रहा है, इस वजह से कॉन्फिडेंस आपको लूज लग रहा होगा। सुंदरकांड का पाठ करिएगा और प्रातःकाल सूर्य नमस्कार योगा करके थोड़ा सा और कुछ प्राणायाम वगैरह कर लिया करिए प्रातःकाल उठते ही। रूटीन अपना बहुत सिस्टमैटिक रखिएगा। 7.5 में शनि भटकाव कैसे ले आते हैं, हमको अव्यवस्थित कर देते हैं। जहां अव्यवस्था होती है वहीं पर जीवन में पतन आने लग जाता है।
तो जितना हो सके बलपूर्वक खुद को व्यवस्थित और सिस्टमैटिक, बहुत डिसिप्लिन रखने का प्रयास करिएगा। जन्मांक अच्छा है, निश्चिंत रहिएगा, रिजल्ट आपका सो आएगा, बहुत अच्छा नहीं है। जी हाँ, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत सारी तमाम अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आभार। और कल सुबह 8 बजे हम बात करने वाले हैं स्तंभन के बारे में। जी हाँ, तो क्या कुछ खास बताएंगे आप? देखिए, भटकाव की तरफ कई बार आप लोग ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं कि आपके पति या आपका बच्चा घर में टिकता ही नहीं, इनके पैर रुकते ही नहीं, कहते हैं कि पैरों में शनिश्चर लग गया है। तो अब शनिश्चर नहीं लगेगा, स्तंभित करेंगे, रोकेंगे, टिकाएंगे। कैसे, कल बताएंगे। बिल्कुल, फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।